आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम का आर्थ्रोपोडा। ये जो किंगडम है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स रखता है, यूनिक फीचर कह सकते हैं, आर्थ्रोपोडा में है। जो यूनिक फीचर का पाया जाना है वो है जैसे कि ज्वाइंटेड अपेंडिसेस का पाया जाना। मतलब कि इसका नाम जो है आर्थ्रोपोडा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो अपेंडिसेस होते हैं, इसके जो यू कैन से लेग्स होते हैं वो जो ज्वाइंटेड होते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज ज्वाइंटेड अपेंडिसेस जो है, जो इससे जो नाम जो डेवलप हुआ है जिसका नाम आर्थ्रोपोडास। आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड एंड पोडास मतलब होता है लेग। तो फ्रॉम दैट ज्वाइंटेड अपेंडिसेस द टर्म्स आर्थ्रोपोडा हैज डेवलप्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर जो फीचर देखा गया है आर्थ्रोपोडा में, इसके अंदर जो होता है इनका जो स्केलेटन होता है टफ एक्सोस्केलेटन, टफ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। दूसरा चीज इसके अंदर भी बताना चाहेंगे कि इस मेंबर में जो सबसे ज्यादा मतलब कि जो एनिमल किंगडम में जितनी भी स्पीसीज हैं उसका जो है 2/3 मेजॉरिटी के जो मेंबर्स हैं वो सब जो बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा से। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके बॉडी पर जो होता है कि एक काइटिनस स्ट्रक्चर जो होता है एक्सोस्केलेटन का पाया जाता है, वो उसको काफी प्रिवेंटेबल फॉर द वाटर लॉस और वाटर के मूवमेंट पे, और उसको बहुत प्रोटेक्ट करता है जो टफ ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं हम काइटिनस का बना हुआ होता है। सेकंड, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो देखा गया है जो आर्थ्रोपोडा में है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है जनरली देखा गया इसके अंदर ट्रैकियल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इसके अंदर काफी जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं इनका रेस्पिरेशन अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं, मान नहीं लेते, जैसे कि क्रस्टेशियंस हैं उसमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। जैसे हम मानते हैं आर्किनॉइड्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं स्कॉर्पियन वगैरह, उसमें रेस्पिरेशन जो होता है बुक लंग के थ्रू होता है, और किंग क्रैब में भी जो होता है बुक लंग के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसके अंदर जो है डिफरेंट एनिमल्स में पाए गए हैं, लेकिन आर्थ्रोपोडा में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ट्रैकियल सिस्टम रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, विच शोज सम एडवांस ओवर द प्रेडिसेस एंड मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसके अंदर दिया गया है, जो यूनिक फीचर रखा गया है वो यूनिक फीचर है इसके अंदर आइज का पाया जाना। इनके जो हेड में 2 टाइप के आइज पाए जाते हैं, एक सिंपल आइज होता है, दूसरा होता है कंपाउंड आइज होता है। कंपाउंड आइज होता है दैट कंपाउंड आइज दे कंसिस्ट ऑफ 200 ओमोटिडिया। तो उसके अंदर ओमोटिडिया होते हैं। ओमोटिडिया इज ए यूनिट्स ऑफ आइज, और एक ओमोटिडिया जो होता है वो फंक्शंस करता है इमेज बनाने का। तो ये कंपाउंड आइज बताया मैंने। क्या बताया कंपाउंड आइज? कंपाउंड आइज दैट कंसिस्ट ऑफ 2000 यूनिट्स, दैट यूनिट्स is called omotidia. Each unit is responsible for the formation of image. This is a very important feature that is present in the member of arthropodas. नेक्स्ट इसके अंदर देखा गया है जो मेंबर्स जो है इसमें देखा गया है कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होते हैं वो भी डिफरेंट ग्रुप में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट और काफी डेवलप्ड जो होते हैं वो जो इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उसको बोलते हैं मैलपिघन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो मैलपिघन ट्यूब्यूल्स होता है इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो काम करता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, इसके अंदर जो होता है जिसको जो इंसेक्ट जो होते हैं ये ज्यादातर ये एक इंपॉर्टेंट फीचर में आप यहाँ पर में कहना चाहेंगे कि जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं तो इनवर्टिब्रेट में एक यही किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनमें फ्लाइट एक्टिविटीज देखी गई है। मतलब ये उड़ते हैं तो इनके अंदर जो फ्लाइट मसल जो है वो भी देखा गया काफी स्ट्रॉन्ग वगैरह इसके अंदर होता है। नेक्स्ट इसमें जो मेंबर्स में देखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो देखा गया है वो एक टाइप का हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं फेरोमोन्स। Pheromones is a hormone that has a secreted by the insect. एक और चीज है कि इन मेंबर्स में एक डाइशोन टाइप का हार्मोन रिलीज होता है। ये क्या करता है कि एक्डाइसिस या मोल्टिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो इसके अंदर जो बताया गया है इनका इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है कि इनके अंदर जो होता है कि दे डू नॉट हैव अ सीलिया और फ्लेजला। सीलिया और फ्लेजला इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये सब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और जो फीचर्स जो हैं जैसे कि इनके अंदर पाए जाना माउथ पार्ट्स का पाए जाना। माउथ पार्ट्स इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स होते जैसे कि हम कहते हैं लेब्रम, लेबियम,
हाइपोफेरिंग्स, मैंडिबल्स, ये सब जो है माउथ पार्ट्स का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और इनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है बहुत स्ट्रेट होता है और दैट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स में होता है, जिसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 ग्रुप में, जैसे कि एंटीरियर, मिडिल पोर्शन और हिंड पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं दैट इज द स्टोमोडियम एंड दैट इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल्स, क्सिलो होते हैं। और जो मिडिल पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं मेसेंट्रॉन, इट इज लाइन्ड बाय एंडोडर्मल एपिथेलियम होता है। लास्ट पोर्शन जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड दैट इज मेड अप ऑफ जिसको बोलते हैं प्रोक्टोडियम, इट इज आल्सो लाइन्ड बाय क्यूटिकल का होता है। इसके अंदर जो एक सिस्टम और दिखाया गया है कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक नई स्ट्रक्चर पाई गई है, the cresting of the grains, that is gizzard जो पाए गए हैं, and that is very similar to the aves members में मिलता है। नेक्स्ट इसके अंदर फीचर देखा गया है कि इनके अंदर जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो सिस्टम जो होता है दे आर ओपन टाइप, नॉट क्लोज टाइप नहीं होता है। इनका ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स में ना फ्लो करके पूरे बॉडी ऑर्गन में घूमता है, जिसे हम साइनसस के नाम से जानते हैं, तो जिसको जानते हैं। दूसरा जो होता है इनके अंदर जो ब्लड जो होता है दे आर कलरलेस होता है, जिसको हम हीमोसिलोमिक फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो देखा गया है, इसमें जो 4 फीचर्स देखा गया है दैट इज इनके जो है जिनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जैसा कि बताया एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है दैट इज रन बाय द मैल्पिघन ट्यूब्यूल्स। लेकिन एक चीज इसमें देखा गया है कि जो मेंबर जो वाटर वगैरह में रहते हैं वो अम्यूनोटेलिक होते हैं, मतलब कि दे रिलीजिंग अमोनिया ऑन देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और जो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर रहते हैं वो क्या करते हैं दैट इज यूरिकोटेलिक, मतलब कि इसके अंदर अम्यूनोटेलिक और यूरिकोटेलिक का भी जो देखा गया है। और इनके मेंबर में जो है काफी चीज ये देखा गया है कि इनका जो वो लाइफ साइकिल होता है जिसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस होता है, वो भी कई टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है। ए मेटाबोलस, पाउरोमेटाबोलस, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, कई टाइप के मेटामॉर्फोसिस इसके मेंबर में देखा गया है। सेकंड जो है इनके जो रिप्रोडक्शन जो देखे गए हैं, इनके जो सेक्सेस होते हैं दे आर जनरली डायोसियस होते हैं, मोनोसियस कंडीशन नहीं होता है। इसमें फर्टिलाइजर जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देखा गया है। और इनका डेवलपमेंट जो है ज्यादातर जो होता है वो डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है। लेकिन एक मेंबर है जिसको बोलते हैं आर्किनोइड, जिसको बोलते हैं स्कॉर्पियो जो होता है उनका वो डायरेक्ट ना हो, वो इनडायरेक्ट ना होकर डायरेक्ट होता है, तो उसके अंदर होता है। तो विविपेरस में इसको कैटेगराइज किया गया है। एक्चुअली है क्या ये, इसका हैबिटेट क्या है? ये जो मेंबर्स जो हैं, द मेंबर्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एवरी एनवायरमेंटल कंडीशन। आप कह सकते हैं ये एयर में पाए जाते हैं, लैंड में पाए जाते हैं, ट्री में पाए जाते हैं, एक्वेटिक मेंबर में पाए जाते हैं, सी में पाए जाते हैं। जो सी में जो पाए जाते हैं वो फॉसिल्स मेंबर इनका अभी तक है, जिसको हम बोलते हैं किंग क्रैब्स या ल्यूमलस के नाम से जानते हैं। तो ये इनके फॉसिल्स मेंबर हैं जो कि आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। इनका जो जर्म लेयर है, as already I mentioned, they are made up of 3 layer, ectoderm, mesoderm और endoderm। इनका जो सिगमेंटेशन जो होता है they have segmented होते हैं, और इनका जो बॉडी होता है बाइलेटरल सिमेट्री होता है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो देखा गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो देखा गया इसके अंदर, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यही कुल मिलाकर जो है कहा गया है आपके आर्थ्रोपोडा का जो मैंने बताया है। इससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसको बताए थे, यूनिक फीचर्स मैंने बताए थे। यूनिक फीचर्स में पहले क्या था कि जॉइंटेड अपेंडिसेस था, दूसरा यूनिक फीचर था इसका टफ एक्सोस्केलेटन था, तीसरा यूनिक फीचर था ट्रैकियल सिस्टम था, चौथा कंपाउंड आइस था, पांचवा मैल्पिघन ट्यूब्यूल्स था, छठा जो इसके अंदर था पावर ऑफ लाइट था, और नेक्स्ट जो था दैट इज द फेरो हार्मोन्स था, और इसके अंदर सीडिया और फ्लेजला नहीं पाए जाते हैं। तो दीज आर द यूनिक फीचर जस्ट आई मेंशन्ड। और इसके बाद अभी तक जो बताए हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है बोर्ड पर ऑलरेडी यही लिखा है कि आर्थ्रोपोडा इज द जॉइंटेड अपेंडिसेस, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट होते हैं, लेकिन लार्जेस्ट में कौन सा सबसे लार्जेस्ट होते हैं? इनमें क्लास इंसेक्टा जो होता है काफी लार्जेस्ट मेंबर उसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज 2/3 कॉन्स्टिट्यूट आर्थ्रोपोड्स, मतलब जितने भी जो एनिमल की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 2/3 मेंबर जो है वो बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। दे मे बी एक्वेटिक
एक्वाटिक लिखा है, एम और एफ का मतलब लिखा है एक्वाटिक में मैरीन फॉर्म और फ्रेश वाटर फॉर्म, इस सब में भी पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, और इसके साथ साथ सम टाइम दे पैरासाइट भी होते हैं, पैरासाइट एक्टिविटीज होते हैं बहुत, ये भी इस मेंबर्स में देखे गए हैं। ग्रेगरियस होते हैं, ग्रेगरियस मतलब कि ये ग्रुप में रहते हैं और ये कॉलोनियल होते हैं विद सोशल लाइफ है। सोशल लाइफ जो होता है, सोशल इंसेक्ट की जब बात करेंगे तो जो एपीज जो होते हैं, एपीज हो गए, जैसे आप जो कहते हैं लोकस्ट हो गए, ये सब क्या करते हैं, सोशल ग्रुप में कॉलोनी में रहते हैं। दे आर, और दूसरा जिसके अंदर इस ग्रुप में देखा गया है पेरेंटल केयर भी फर्स्ट टाइम जो है इसके अंदर रिपोर्ट किया गया है आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट है पार्थेनोजेनेसिस की रिपोर्ट किया गया है। पार्थेनोजेनेसिस इज अ टर्म इन विच डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो होता है जिसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस जो है इसमें पाया गया है। देन फॉसिल्स जो है, इसके फॉसिल्स जो आर्थ्रोपोड्स में कार्ड जिसको ट्रिप्लोबाइट्स कहते हैं। The body is variously shaped, इनकी बॉडी जो होती है वेरियस शेप होती है, और इट इज सेगमेंटेड एक्सटर्नली, सेगमेंट जो होते हैं एक्सटर्नली होते हैं। सेगमेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू रीजन्स कॉल्ड टैगमेटा, जो उनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो ग्रुप में जो डिवाइड होते हैं जिसको हम बोलते हैं टैगमेटा। टैगमेटा में लिखा है, इसमें पे लिखा है कि बॉडी फॉर्म जो होता है इनका टू टैगमेटा में होता है, जैसे कि हेड एंड थॉरक्स हो गया, दूसरा सेफेलोथॉरक्स एंड एब्डोमेन हो गया। हेड थॉरक्स में हेड हो गया, थॉरक्स हो गया, थॉरक्स के बाद एब्डोमेन हो गया। लेकिन कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, उसका जो होता है दे आर सिफेलोथॉरक्स एंड एब्डोमेन। तो सिफेलोथॉरक्स और एब्डोमेन का मतलब ये हो गया, सिफेलो का मतलब होता है हेड, सिफेलो और जो थॉरक्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं सिफेलोथॉरक्स, और दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है साथ में नेक्स्ट वाला होता है वो एब्डोमेन होता है। तो इस तरह से सिफेलोथॉरक्स एंड एब्डोमेन टैगमेटा इसके अंदर देखा गया है। बॉडी सिमेट्री क्या है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर देखा गया है, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा अगर हेड की बात करते हैं तो हेड में क्या देखा था, डिस्टिंक्ट हेड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्यू सेगमेंट, इट बियर्स वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स such as simple eyes and compound eyes. Compound eyes के बारे में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि compound eyes is a consist of several units and each units constitute ommatidia, जिसको वो eyes का जो काम करता है उसके कई 2000 eyes होते हैं, उस सिंगल eyes को बोलते हैं ommatidia के नाम से जाना जाता है। एंटेनी और compounds eyes consist of many similar units called ommatidia. नेक्स्ट इसके अंदर देखा गया है कि appendages, some or all the segment bear appendages. The appendages are jointed. This character give the phylum names. जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो होते हैं वो इनके जो appendages होते हैं वेरियस मॉडिफाइड होते हैं, काम के अनुसार मॉडिफाइड होते हैं। क्या है इसके अंदर, फीडिंग एंड वॉकिंग के लिए भी अपेंडेज काम होते हैं, जंपिंग एंड स्विमिंग के लिए अपेंडेजेस का काम होता है। नेक्स्ट होता है क्लिंज पकड़ने काम आते हैं, सेंसरी सेक्टर काम आते हैं, इवन कैपुलेशन के काम आते हैं, और डिफेंस के काम आते हैं इनके अपेंडेजेस। जर्म लेयर जो है दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ एक्टो, मीजो और एंडो। सेवरल टाइम मैंने बता दिया, अब जितने भी जर्म लेयर बनेंगे सब जो है दैट इज कम टू द एक्टो, मीजो और इंडो जर्म लेयर के बनेंगे। बॉडी डेवलप फ्रॉम 3 जर्म लेयर, एक्टो, मीजो और एंडो। जैसे कि बॉडी वॉल जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक कार्टिनियस क्यूटिकल एंड सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। इनका जो बॉडी वॉल जो होता है वो किससे बना होता है, बॉडी वॉल बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक कार्टिनियस क्यूटिकल, एक थिक कार्टिनियस क्यूटिकल का होता है, एंड सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, और उसके नीचे जो होता है सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है, उसके ऊपर थिक कार्टिनियस क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल एपिडर्मिस ऑफ थिक कार्टिनियस क्यूटिकल। नेक्स्ट इसके अंदर है कि द हार्ड क्यूटिकल्स restrict the growth and periodical change during the growth of the process called ecdysis, molting or ecdysis,
DYSIS, इक्डाइसिस कहते हैं। इसके बॉडी के ऊपर जो होता है थिक क्यूटिकल होता है, वो क्या करता है, उसको मॉल्टिंग में थोड़ा इनको रिस्ट्रिक्ट करता है, इनकी ग्रोथ को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। जो देखेंगे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप यू कैन फाइंड आउट निम्फ एंड कॉकरोच के बारे में देखेंगे तो निम्फ जो होता है छोटा होता है, लेकिन वो होता है ग्रोथ नहीं करता है, इसको ग्रोथ को वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और इनके जो मॉल्टिंग को, इनका जो चेंज ओवर होता है इनके बॉडी का जो क्यूटिकल का, वो चेंज ओवर जिसको मोल्टिंग या इक्डाइसिस कहते हैं। और इक्डाइसिस जो होता है वो एक हार्मोन्स से होता है। ये हार्मोन्स जो होता है जिसे कहते हैं इक्डाइसोन कहते हैं। मसल्स की बात करते हैं। मसल्स डू नॉट फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस लेयर। मसल्स इसके अंदर जो होता है कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं बनाता है। इंटरनल एंड टू द एपिडर्मिस दीज आर अरेंज्ड इन द बंडल्स। मतलब कि ये मसल्स जो होते हैं कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं बनाते हैं और इंटरनली दे रिमेन इन द बंडल फॉर्म में ये रहते हैं। These are arranged in the bundles. All muscles are striated. जो मसल्स होते हैं इनके स्टेरिएशन पाया जाता है इसके अंदर। The body cavity around the visceral contain blood and it is called hemocoel. मतलब जो विसरल ऑर्गन के चारों ओर जो बॉडी कैविटीज होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको दैट इज नोन एज हेमोसील के नाम से उसको जाना जाता है। The true coelom is reduced to cavities in the reproductive organs. True coelom जो होता है वो cavities में reduce हो जाता है in the form of the जो कि reproductive organ के चारों तरफ वो एक तरह से cavities का formation करता है। Digestive system से काफी important है कि complete and has a striated muscles। मतलब कि जो digestive system होता है वो complete होता है और वो उनमें जो होता है striated muscles पाए जाते हैं। It has 3 डिस्टिंक्ट रीजन। इनमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन है जैसा कि मैंने बताया था, स्टोमोडियम, मेसेंट्रॉन और दूसरा जो है दैट इज प्रोक्टोडियम। स्टोमोडियम, फिर मैं कह रहा हूं, स्टोमोडियम इज लाइंड बाय दैट इज अ क्यूटिकल लेयर, मेसेंट्रॉन इज अ एंडोथेलियल लेयर एंड प्रोक्टोडियम इज लाइंड बाय आल्सो अ क्यूटिकल लेयर से वो होता है। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया है स्टोमोडियम, मेसेंट्रॉन एंड प्रोक्टोडियम। फिर द माउथ इज प्रोवाइडेड विद मूवेबल अपेंडेजेस। माउथ जो होते हैं इनके मूवेबल अपेंडेज होते हैं, वो चारों मतलब मूव करते रहते हैं, इसलिए कि इसके अंदर लेबियम, लैब्रम दोनों तरफ होता है, दैट इज दोनों तरफ लेबियम होता है, ऊपर लेबियम और नीचे लेब्रम। और इसके बाद जो होता है इसके अंदर मैंडिबल्स के बाद हाइपोफेरिंक्स होते हैं। ये जो 4 या 5 टाइप के जो स्ट्रक्चर जो होते हैं ये पूरे माउथ को एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं माउथ पार्ट्स बनाते हैं। ये इस पे डिस्क्राइब किया गया अपेंडिसेस कॉल्ड द माउथ पार्ट्स। नेक्स्ट क्या लिखा है, दीज आर वेरियसली अडेप्टेड। मतलब ये हर मतलब जो डिफरेंट एनिमल में ये अडेप्टेड होता है। जैसे कि होता है जैसे कि बैटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ये भी माउथ पार्ट्स का टाइप है, बाइट करेगा, च्यूइंग। एंड दूसरा मैंने यहाँ शायद दिखा नहीं है, यस पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। एक तो बैटिंग एंड च्यूइंग करेंगे, वो करे एक टाइप का माउथ होता है। दूसरा टाइप माउथ होता है पियर्स करके सक करेंगे जैसे मॉस्किटो में होता है। नेक्स्ट स्पॉन्जिंग जो होता है जैसे कि मस्का डोमेस्टिका में पाया जाता है। और नेक्स्ट होता है लैपिंग टाइप जो बटरफ्लाई में पाया जाता है। तो डिफरेंट एनिमल में अपने उनके माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिससे वो अपने अनुसार उस फूड को वो ऑब्जॉर्व करते हैं या खाते हैं। डाइजेशन इज कम्प्लीटली इसके अंदर जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखा गया है आर्थ्रोपोड्स में। नेक्स्ट है गैसेस सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें गैसेस सेक्शन दैट इज यू कैन से रेस्पिरेशन। इसमें सबसे बड़ा वो एक चीज कहना चाहेंगे कि इसके मेंबर्स में जो देखा गया है कि देयर इज नो ब्लड, जिसमें जो ब्लड का कोई रोल नहीं होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डायरेक्ट जो होता है ये बॉडी से ये एटमॉस्फेरिक एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो इस कारण जो इनके अंदर जो ब्लड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनमें कोई इनका रोल नहीं है रेस्पिरेटरी प्रोसेस को रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो गैसेस एक्सचेंज इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब पाया जाता है, दैट इज क्रस्टेशियंस के साथ ट्रैकियल ट्यूब होता है। जैसे कि इंसेक्ट में कौन टाइप होगा, ट्रैकियल ट्यूब पाया जाएगा। क्रस्टेशियंस में क्या होते हैं, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। फिर होता है आर्किनोइड्स में मैंने कह दिया दैट इज स्पाइडर भी आ गया, स्कॉर्पियो भी आ गया, तो इनका रेस्पिरेशन जो होता है बुक लंग्स होता है। किंग क्रैब जो होता है दैट इज फॉसिल्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, इसका भी रेस्पिरेशन जो होता है बुक लंग के थ्रू होता है। तो दीज आर रेस्पिरेटरी प्रोसेस इसके अंदर देखा गया है। सर्कुलर सिस्टम जो बताया कि इट इज ओपन टाइप है, ब्लड फ्लो इन द होमोसोल एंड हिमोलिन, नो ब्लड वेसल्स इज देयर, सो इसलिए ब्लड इसको कैविटीज कहते हैं, जैसे डॉर्सल साइनसेस,
वेंट्रल साइनसेस और ये पेरिकार्डियल साइनसेस। तो इस साइनसेस में तो जो होते हैं ब्लड जो है फ्लो करते हैं, घूमते रहते हैं। इन ब्लड नेक्स्ट इसके अंदर दिया है कि हेमोलिम्फ कहते हैं, दे आर कलरलेस व्हाइट कॉर्पस्कल्स और डॉर्सल पल्साइल टू मैनी चैम्बर्स, काफी चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि हार्ट होता है कि जैसा कि मैंने बताया था कि जो कॉकरोच होते हैं उसमें हार्ट तो एक ही होता है लेकिन 13 चैम्बर्ड होते हैं। तो दे हैव गिवन इज अ मैनी चैम्बर्ड हार्ट जो होते हैं इसके अंदर देखे गए हैं, दे आर वेरी पल्सेटाइल्स होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ट्यूबुलर हार्ट्स आर प्रेजेंट। एस्क्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इंसेक्ट में जो एस्क्रीटरी सिस्टम है मेरिपिगन ट्यूब्यूल्स है। आर्किनोइड्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है ये कॉक्सल ग्लैंड है जो कि अमोनिया जो कॉक्सल ग्लैंड है। नेक्स्ट इसके अंदर बताया है कि क्रस्टेशियंस का जो है एक्सक्रीटरी प्रोसेस किससे होता है, ग्रीन ग्लैंड या एंटेनरी ग्लैंड से होता है। और इसके अंदर जो किंग क्रैब में भी कॉक्सल ग्लैंड से होता है। इसमें भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि ये भी एमिनोटेलिक और क्या कहते हैं यूरिकोटेलिक जो है इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस है वो कार्डियनिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस a circumcentric ring and double solid mid ventral nerve cord होते हैं इसके अंदर। सेंस ऑर्गन्स आईज नेक्स्ट है इसमें केमो रिसेप्टर्स से पाए जाते हैं और टैक्टाइल रिसेप्टर्स और स्टैटोसिस्ट होते हैं। दीज आर द नर्वस ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्टिव बात करते हैं। डायोसियस होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर होता है कि मोस्टली ओविपेरस होते हैं और इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि दे आर ओविपेरस होते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो होता है बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल होता है इसके अंदर। डेवलपमेंट जो होता है इसके अंदर जनरली डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत लार्वल फॉर्म बताए गए हैं। जैसे कि मैनी लार्वल फॉर्म इसमें इंडिकेट है। मॉस्किटो में जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं रिगलर बोलते हैं। नेक्स्ट होता है बीटल्स के जो लार्वा को ग्रब बोलते हैं और हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगट्स बोलते हैं और जो बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं। तो लार्वल फॉर्म ज्यादा पाए जाने के कारण इसके अंदर जो डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, कुछ में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है जैसे कि स्कॉर्पियो में ये देखा गया है।